ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, बाबा ने रूहानी यात्रा की बात की, तो हम बाबा को साथ रखते हुए रिवीजन करेंगे। अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, बाबा को बुला लें और बाबा से हम सब कहेंगे एक बारी, मुरली में जो बात मुझे धारण करनी चाहिए वो मेरे अंदर समा जाए। चलिए, अब चलते हैं। हमारे को बाबा ने सार में क्या कहा? क्या कहा सार में बाबा ने? दीदी, बाबा ने कहा कि बच्चे, रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जिसे गुप्त रीति से करते रहेंगे तो कमाई ही कमाई है। तो रूहानी यात्रा की बात की कि रूहानी यात्रा कैसी है? गुप्त है। गुप्त है अर्थात कहां से है? विद, मेरे अंदर से, मी द सोल, शरीर से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो हमारे को इस पर बाबा ने होमवर्क दिया अशरीरी होने का, बार बार ये अनुभव करना कि मैं आत्मा हूं, इतना ज्यादा करना कि फील ही ना हो कि शरीर कुछ है भी। तो तब हम बुद्धि का योग कहाँ लगा हुआ है? उस परम पिता के साथ। जब मैं अपनी बिल्कुल स्वस्थिति में स्थित हो जाती हूँ, योग जो है, कनेक्शन जो है, उसका डीप शुरू हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट करें। शरीर से न्यारी मैं ज्योति बिंदु, बहुत पावरफुल जगमगाता सितारा। मुझसे पावरफुल प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर। एक मिनट के लिए इस प्रकाश को इतना फैला दें, फील करें जैसे कि अभी और कुछ नहीं, मुझ सितारे का प्रकाश चारों ओर। शरीर नजर आना बंद हो गया। ठीक है, अब मैं सितारा इस स्थिति में स्थित होकर, अब मैं इस शरीर को यूज करती हूँ मुरली को समझने के लिए। तो बाबा ने जो बोला, रूहानी यात्रा गुप्त है, तो ये बुद्धि योग से होती है, इसमें कमाई है। कमाई क्या है? जो क्वेश्चन का आंसर है वही कमाई है। यात्रा की क्या निशानी है, उसका रिजल्ट क्या होता है? अगर हम उसको अनुभव करें तो वही मेरी कमाई अभी की है। बाकी आगे तो सत्युग का वर्षा मिलना ही है। तो क्या क्या कमाई है उसको भी समझेंगे ना हम।
सबसे पहले तो गंभीरता, गंभीर और समझदार। समझदार जी। गंभीर किसको कहेंगे? Somebody who takes everything seriously and to the point. Focused. हाँ, focused है। है ना? गंभीर वो होगा, जैसे बोला ना, समझदार गंभीर सेम थिंग, कनेक्टेड। गंभीर वो होगा जैसे आपने बोला सीरियसली, इसका ये मतलब नहीं हम सीरियस हो जाए, कोई बात हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ? Stable mind. We take the point or the seriously. Yeah. यू टेक योर, हमारा जो पुरुषार्थ है मैं उसको सीरियसली लेती हूँ, उसको एक्चुअली करती हूँ। करा नहीं करा, नो कैजुअल बिहेवियर, कि मुझे ये करना ही है। जो धारण किया और उसको मैंने सीरियसली लेकर किया, तो तब ये गुण आता है जिसमें बाबा ने बोला फिर वो समझदार होंगे और शांत चित होंगे। जो ज्ञान को सीरियसली धारण करने का एफर्ट करेगा वो शांत होगा, हो ही नहीं सकता कुछ और, क्योंकि उसका ध्यान उस तरफ लगा होगा। फिर अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तो शुद्ध अहंकार क्या होता है? स्वमान। हमारे को बाबा रोज नए नए स्वमान देते हैं। जब हम स्वमान में स्थित होते हैं वो है शुद्ध अहंकार। उसको अहंकार तो नहीं कहते, उसको स्वमान कहते हैं। पर इस क्योंकि बाबा ने बोला अशुद्ध अहंकार, इसलिए उसका ऑपोजिट समझते हैं, तो वो ये भी समझ आता है। अशुद्ध अहंकार क्या होगा? घमंड, मैं ये हूं, मैं ये हूं। स्वमान क्या होगा? जो मेरा सत्य स्वरूप है। अगर मैं कहती हूं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूं, ये अहंकार नहीं है, ये मेरा एक्चुअल है। जब मैं कोई भी एक्चुअल बात को बताती हूँ तो वो उसमें अहंकार नहीं आता, उसको बोलने में वृत्ति में भी नहीं आता। ये तो वृत्ति में आ जाता है ना, कोई अपने, जैसे हम कहते हैं ना प्राउड, जो वर्ड है हम कहते हैं प्राइड हैथ अ फॉल, कि जो बहुत प्राउड होता है फिर वो नीचे गिरता है। फिर हम अपने बच्चों को कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। दोनों शब्द, वही शब्द यूज हो रहा है, तो उसका अर्थ जैसे ही अहंकार का दो शब्द, क्या? स्वमान में स्थित होना, मैं कौन से वाली आत्मा। जब मैं कहती हूँ मैं मास्टर ऑलमाइटी, इसका मतलब क्या है? ऑलमाइटी की संतान जब मैं खुद को महसूस करती हूँ तब मैं मास्टर ऑलमाइटी। अगर मैं सोचती हूँ ये सब मेरा हुआ, तब मैं मास्टर ऑलमाइटी हुई नहीं। जो गीता में दिखाया, एक बताते हैं हमारे को कि युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैं धर्मराज नहीं हूं। तो फिर कहा कि वासुदेव कहाँ है? कि वो धर्मराज कब है? जब वो परमात्मा के साथ है। जब वो परमात्मा के साथ नहीं, उसकी विशेषता गायब। तो हमारी विशेषता है ही इसलिए क्योंकि हम परम के साथ हैं। तो कोई विशेषता वो एक अहंकार का रूप ले लेती है और फिर वो विकसित नहीं होती, वो बढ़ती नहीं। बढ़ेगी तभी जब हम ये याद करें देने वाला कौन, दाता कौन, मैं दाता का बच्चा है। वो शुद्ध और अशुद्ध अहंकार। और बाबा ने क्या बोला? सिवाय एक बाप के याद के और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब हम एक्चुअली याद में टिक जाते हैं, जैसे अभी आपने सिर्फ अपने स्वस्वरूप को प्रैक्टिस किया, मैं आत्मा, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उससे बाहर निकलने का मन करता है ना? तो फिर बाबा ने बोल बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मन करता है बस वहीं रहो। हाँ, Sometimes what happens is कि मेरे साथ ये बहुत बार होता है, when you know the feeling is great, so
I don't know why this thought comes, oh my God, this is awesome. And I just come out of it. Then it is very difficult to go back. I don't know why, but it does happen. पर अगर आपका वो जो 1 सेकंड का जो वो मिलन है बाबा से ना, वो बहुत शक्तिशाली है। वो 1 सेकंड भी बहुत प्रेशियस है, वो कमाई का मोमेंट है। पर ये थॉट क्यों आता है? उस वक्त नहीं आना चाहिए ना। You feel that, you are just ये बाबा को ही बोलोगे। बाबा को ही बोलना, बाबा उससे बाहर नहीं निकलना, वहीं रहना है। I'll try. ऐड करना चाहते हैं, बताइए। धीरेन भाई, आपने हैंड रेज किया है? ओम शांति। वो भी होता है। पर वो अमृत वेले तो वैसे कोई मुश्किल ही याद कर रहा होगा सब। पर ठीक है, आदत भी हाँ, आदत भी होता है कि हम एकदम ना जो टिक नहीं पाते हैं ना, जो बाबा कहते टिकते नहीं। तो कैंसिल कैसे करेंगे? अमृत वेले जब उठते हैं हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, मैं फरिश्ता बनकर जब सूक्ष्म वतन में जाऊं, बाबा से यही बात करो, बाबा मेरे को उसमें टिकना है, मेरे को उससे बाहर नहीं निकलना है। बाबा आपको करवाएगा, आपको संकल्प भी देगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि कराएगा वही। एक सिस्टर ने शेयर किया था कि जब वो शुरू शुरू में ज्ञान में, ये भी ज्ञान लिया ही था, तो कहती है मैंने तो बोला बाबा को, ये ऑस्ट्रिया से सिस्टर है, आई वॉन्ट दैट एक्सपीरियंस जस्ट नाउ। कहती मैंने इतनी फोर्सफुली बोला एंड आई गॉट दैट एक्सपीरियंस एंड देन आई वांटेड इट अगेन। मतलब हमारा राइट है ना, मेरा पिता है, हम अधिकार से बोलते हैं ना अपने पिता को, नहीं इस कॉलेज में नहीं, मैंने उस कॉलेज में पढ़ना है। और पिता क्या करता है, पूरी कोशिश करता है कि आपको वहीं पे डाल दे, है ना। वो वाला राइट, अपना अधिकार यूज करेंगे ना, तभी तो हम अधिकारी बनेंगे, अधीन वाले थोड़ी हैं हम। अच्छा, और बोल के ऊपर क्या बोला बाबा ने? कम बोलो, क्या क्या बोला दीदी? कम बोलो, धीरे बोलो, हर काम जो है इशारे से करेंगे, जोर से नहीं बोलना, ना ही जोर से हंसेंगे। इशारे से क्या मतलब हुआ? अब हम सारा डे में इशारे से तो बात नहीं करेंगे। Means with your actions, the other person can make out. Suppose you want to, you are happy with your eyes or with your expressions. बॉडी लैंग्वेज, जी। एक तो ये हुआ, और दूसरा इशारा समझना, बाबा क्या इशारा दे रहा है उसको समझना, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज क्या इशारा मुझे दे रही है, मुझे क्या करना चाहिए उसको भी समझना। वो कब होएगा? जब हम खुद कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे। जब कम और धीरे कब बोलेंगे? जब संकल्प कम होंगे। हम जब हलचल में आते हैं तभी कोई ऊंचा बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई रोता है, तो वो अंदर की आवाज तो बहुत तेज हो जाती है ना, जब मुख से ना भी बोल रही हूँ, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जब वो शांत होगा तभी हम पहचानेंगे ना, और हम एक्यूरेट एक्शन लेंगे। और चलन के लिए क्या बोला बाबा ने? रॉयल चलन, ईश्वर की संतान है हम। वो रॉयल चलन का मतलब क्या है? Royalty has its own aura, so रॉयल किसकी होती है? कोई जो राजा महाराजा होगा वही रॉयल होता है ना। तो हम ज्ञानी आत्माओं की रॉयल चलन कैसी होगी?
ज्ञानी राजा महाराजा कैसा होगा? बाबा ने बोला नो यूजलेस टॉक, जो बात करो उसमें कुछ सब्सटेंस होना चाहिए, नो एसेंसफुल, व्यर्थ। पीसफुल और देने वाला। देने वाला। और आपने जो बोला कि एसेंसफुल होगा, फिर क्योंकि आगे बाबा ने जो सेंटेंस में बोला है, उन्हें नशा होगा हम ईश्वरीय संतान हैं। जिसको ये नशा हो मैं ईश्वर की संतान हूँ। जस्ट डू लॉक इट, जस्ट कुंडी दबा तो 8:30 जाएगी ना, तब तक तुम्हें अगर मैं ना आया तो उसको कुंडी दबा, है ना। ईश्वरीय संतान को क्या नशा होगा? जिसको नशा हो ईश्वरीय संतान, उसके बोल तो ऑब्वियसली सेंसफुल होंगे, उसका चेहरा चलन कैसा होगा? उसी नशे में डूबा हुआ होगा, और उसको दातापन का भी याद रहेगा। और क्या क्या याद रहेगा उसको ईश्वर की संतान होने के नाते? वो हमेशा मुझे भरपूर होगा, ईश्वर की तरह बिहेव भरपूर करना है, होगा। ईश्वर की फैमिली, हाँ जी क्या बोला सर? ईश्वर की तरह बिहेव करना है। हाँ, तो वो क्या होगा? मास्टर ईश्वर दीदी, मास्टर परमात्मा की तरह। राइट, पर क्या होगा वो? जो शक्ल भी बिल्कुल शांत, प्यार में देगा ना दीदी, देने कभी वाला। लोन पानी नहीं करेगा। दाता, देना। सेंसफुल टॉक। और बाबा कैसे बोलते हैं जब आते हैं? बाबा को देखो, सॉफ्टली, स्लोली, पूरे अटेंशन से सुनो तभी सुनाई देती है बात। I mean, it's so soft and so जेंटल। gentle, yeah. एक आज बाबा ने बोला वो मार्केट में नहीं जाएंगे, लोग उनके पास आएंगे अपना सामान बेचने के लिए। Electrify your metabolism. जी, मैं आपको बाबा की दृष्टि वाला दिखाती हूँ, और फिर आप अपने अपने सारे थॉट्स दें। Let's share the screen. अब बाबा को देखते हुए हम बताते चलें कैसा होगा। बेफिक्र, शांत, बेफिक्र, शांत, सेंसफुल, दाता, ये सारे शब्द आए। और प्योरिटी। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। स्नेह से भरपूर, अपनापन, लव अपना, दीदी, आंखों में लव, सबके लिए प्यार, सबके लिए प्यार, स्नेह, सबके लिए लविंग नेचर, लविंग नेचर। वाचा भी फर्स्ट क्लास दीदी। वाचा भी फर्स्ट क्लास, कम, धीरे, सेंसफुल, उसमें सारा आ गया। दृष्टि जो अंदर तक छू जाती है। दृष्टि, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। दृष्टि कैसी होगी? It penetrates you. It sees through you. It is so pure. So it sees through you because दृष्टि किसको देख रही है? सिर्फ उस चमकते हुए आत्मा को, आत्मा। तो ये है रॉयल्टी हम ज्ञानी आत्माओं के लिए। फिर और क्या बोला बाबा ने? लास्ट बात क्या बोली? बहुत प्यार से रहेंगे, लून पानी नहीं होंगे। वो तो है ही। क्या बोला बाबा ने? शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। वाचा फर्स्ट क्लास होगी, वो सारा कुछ आपने सबने शेयर कर दिया। फिर यात्रा के लिए क्या क्या बोला बाबा ने? गीत है ना, रात के राही थक मत जाना। यात्रा के लिए बहुत सारी बातें बोली, हम उनको देखते हैं। हमारी यात्रा है, हमारी है रूहानी यात्रा, और वो है दिन की यात्रा, हमारी रात की भी है। रात की भी कि रात में ही? रात में ही है। कौन सी रात? सिंबॉलिक वाली रात, कलयुग की रात। कलयुग की
कलयुग की बिल्कुल डार्केस्ट नाइट जो है वो है। और क्या बोला बाबा ने यात्रा के लिए? दीदी रूहानी यात्रा गुप्त है, यात्रा में ठहरना नहीं होता। अगर ठहरते हैं तो यात्रा करने का शौक, ठहरना यात्रा नहीं, हाँ ठहरना नहीं। और इस बाबा ने क्या बोला, इसको परमात्मा जाने या तुम जानो, और ना जाने कोई। और क्या बोला याद? फिर बाबा ने बोला हर समय हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है। और ये कोई शास्त्र विद्वान पंडित नहीं सिखला सकते। साथ में ये भी बोला मासी का करना। और साथ में क्या बाबा बोलते हैं, सहज याद, साथ में बोलते हैं मासी का करना। सहज क्या है? सहज क्यों बोलते हैं बाबा? करना तो इजी है पर याद रखना मुश्किल है। उसकी प्रैक्टिस जो है और उसमें निरंतर रहना, टू बी उसमें कांस्टेंट मासी का घर में। जिसको बाबा ने बोला घड़ी घड़ी फिर भूल जाते हैं। अगर ठहरते हैं तो क्यों ठहरते हैं? क्योंकि निश्चय मिल जाता है, शौक नहीं है। शौक नहीं है, बिल्कुल। और यात्रा करने का शौक नहीं है। बाबा ने बोला ये यात्रा से होता क्या है? बहुत बड़ी कमाई। ये गुप्त यात्रा है, गुप्त है बिल्कुल। और आपकी आवाज कट रही, मेरी आवाज कट रही? No, it's okay, दीदी। इट्स ओके। यात्रा ठीक है। यात्रा करने का शौक यात्रा करते जिनका बुद्धि योग बाप से रहेगा, उतनी कमाई भी करते रहेंगे। ठीक है ना? तो ये पापा ने यात्रा के लिए बोला। बाकी हम चाहें, हमारा जो एक्सपीरियंस इस यात्रा का है वो क्या है? आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। हमने तो और मुरली वाला तो ले लिया, एक्सपीरियंस तो अपना होता है ना, अनुभव इज डिफरेंट। दीदी किसी भी समय हो सकती है, कोई भी समय, ये रात तो पापा दिन ने पॉइंट बोला है। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ उस यात्रा का। दीदी हर कर्म में करते हुए। मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मेरा मतलब है आपका क्या अनुभव होता है उस यात्रा में? सुखद दीदी, बहुत ज्यादा प्यार, सुख, और दीदी सुख, प्यार, अति इंद्रिय सुख मिलता है, अच्छा लगता है बहुत। और कोई कुछ कहना चाहे? ऐसे लगता है जैसे कोई साथ साथ हमारे चल रहे हैं, हम गलत काम करने लगते हैं तो रोकते हैं। साथी का secure. Normally when you go for a yatra, security is the biggest concern. biggest challenge. Here it is everything taken care of. Everything taken care of, right? और आंसर्स मिलते हैं। हैं जी, आंसर्स मिलते हैं। आंसर्स मिलते हैं जी। और अनुभव कराता है दीदी। अनुभव को ही डिस्क्राइब करो। और कोई कुछ बोलेगा? चलिए, तो answer say I want to share. Yesterday, what should I say? I was in a very upset frame of mind yesterday morning. मैंने मुरली भी पढ़ी, पर मुझे I was still, not in the normal frame. आके यहाँ बैठ गई. The moment you put on that song, जो आपने सुबह कल लगाया था, मुझे words नहीं याद, but it was something like have patience. धीरज धर मन मत। नहीं, धीरज धर, कुछ और जो आपने लगाया था before the मुरली started. That changed my frame of mind instantly. और फिर मैंने अपना वीडियो ऑन करके मैं आई एम फाइन। क्योंकि क्या है ना, गीत भी जिसने लिखे हैं बहुत भावना से लिखे, गाने वाले भी योगी आत्माएं हैं। जब योगी आत्मा गाती है या कोई कमर्शियल वाले गाते हैं, उसमें अंतर। इट्स नॉट कैसी लय में गाया, नो,
इट इज कितनी भावना से लाया, वो उस भावना से हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर हमें लगता है हमारी भी तो यही भावना है। और एक तरह से बोले वो गीत सुना है ना, तेरा वो प्यार है जो समझाया नहीं जाता, आंखों से बह जाता है, बतलाया नहीं जाता। एक वो गीत आता है, वो बहुत ही प्यार से गाती है, चल सखीरी झूले रूहानी, झूला झूले रूहानी बाप का, चल सखीरी, बहुत ही प्यार से गाती है वो रूहानी झूला। यू रियली फील लाइक उसके चेहरे से भी लगता है रूहानी झूला। झूले का भी हमारी स्पिरिचुअलिटी में बहुत कनेक्शन है। बाबा झूले की भी बहुत बात, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले पे झूलो, बाबा हमेशा झूले की बात करते हैं। मेरे को सबसे पावरफुल गीत लगता है, एक तुम ही हो तो मुझसे ना होते खफा। I mean, whatever you do, the world will never be pleased with you. हमेशा वो नाराज ही रहेगी दुनिया, बस बाबा ही है जो कभी भी खफा नहीं होते। खफा नहीं होते, always। दीदी एक भजन है ना, वो जीवन तुमने दिया है संभाल लोगे तुम, मुश्किल से निकालोगे तुम। ये मेरे को कभी कोई डिफिकल्टी आती तो यही वर्ड मुंह में आ जाते हैं और वो अपने आप से पार हो जाती बात। पार हो जाते हैं, सही है, सही है, बहुत ही अच्छा है, बहुत टचिंग है जी। और एक है, बाबा ने फिर बोला ब्रह्म योगी जो है वो कैसे। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। अच्छा हाँ जी, गाइए 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 गाइए। प्लीज। वेरी स्वीट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझको आशा है, विश्वास है, हाँ संभालोगे तुम जी। वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं कि ब्रह्म योगी जो है वो क्या करते हैं, किससे जुड़ते हैं? दीदी वो कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान बाप को नहीं जानते हैं, वो सोचते हैं कि जो जगह रहने वाली आत्मा होगी वो उसको पर बाबा क्या कहते हैं, आत्मा ऐसे थोड़ी कहती हैं हे ब्रह्म बाबा, हे तत्व बाबा। क्या बोलते हैं, पुकारते किसको है, परमात्मा को। कोई तत्व को पुकारता नहीं ना। और बताओ, और क्या बोल, बाबा ने छोकरे बोला, छोकरे कौन होते? छोकरे मतलब क्यों गिरे। छोकरे माना क्यों गिरे। क्यों गिरे। जब मतलब जो कैजुअली लाइफ को लेते हैं, कुछ भी करते हैं, बेसमझ एक तरह से, है ना। फिर मधुबन के लिए बाबा ने क्या बोला, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। तो कौन कौन चलना चाहते हैं जनवरी में रिफ्रेश होने? सब अपने अपने हाथ उठा दो, कहीं पर भी हो चल सकते हो, है ना। क्योंकि जब तक आपने मधुबन का अनुभव नहीं किया, आपने पूरी तरह से नहीं बाबा के स्थान को, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा हेडक्वार्टर्स है, उसको तो हमको अनुभव करना ही है। कहीं आप में से वारसी भी नहीं गए हैं, है ना। जो गए हैं बहुत अच्छा, जो सेंटर्स पे जाते हैं बहुत अच्छा, पर उसको आगे बढ़ाते चलना है। सब अपना मन बना लो, समवेयर अराउंड 13th 14th जाना ही है। क्योंकि जब इसको टेस्ट करो तभी पता चलता है वो है क्या। जब तक टेस्ट नहीं किया, यू डोंट नो। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, कई बच्चे होते हैं कोई चीज नई चीज टेस्ट करा, वो कहते हैं हाँ रेडी टू टेस्ट। कई बच्चे कहते हैं नो,
हम एक भी चीज नई नहीं लेंगे, फिर हम उनको युक्तियों से वो चीजों को टेस्ट कराते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ये तो है तो बहुत अच्छा है ना, ये तो Didi, you can पहचानेंगे say कि कि ORC is a reflection of Madhuban or a small मिनी form of मधुबन, Madhu. इट इज मिनी Mini. मधुबन, और So, बाबा तो मधुबन में ही आते हैं। हाँ, that is all right and वो समझ आई मेरे को बात। पर जब हम ORC में जाते हैं, जितने भी हमारे ब्रह्म कुमारियां या कुमार हैं हम, तो they must be passing through some test to become that, ऑफ कोर्स, है ना? यस, And but when in a certain, I mean, I don't know, I may be wrong, मेरी notion भी गलत होगी। So when we are all sitting there, I mean, when you say that this class of people will sit in front, this class of people will sit here, I mean, you should have the same chairs for everybody. Why? जो I mean, वो I felt सामने जो so. बैठते हैं वो मोस्टली सामने जो एक स्पेशल सीट होती है, इट्स ओनली फॉर टीचर्स। हाँ, that is what I. टीचर्स जो सेंटर्स की हैं हाँ, उनको तो हम रिस्पेक्ट, नहीं, that respect is okay, but if मतलब some then you know colored clothes पीछे, I mean, I don't know whether. कलर्ड क्लोथ्स वालों को पीछे बिठाया होगा, बिठाया था पीछे। हाँ, they said कि they should go back. So I felt, I mean, उस टाइम पे मुझे लगा maybe I was wrong. I just मेरे दिमाग में तब से ये 2-3 दिन से चल रहा है। So I felt कि मैं सोचा आपसे पूछूं कि नहीं पूछूं, but then today I gathered some courage. You should ask me. I'll tell you what happens is, जब ये सारे जो ऑडियंस भी है ना, ये इसको टीवी पे भी कैप्चर करते हैं ना, तो उनके मन में थोड़ा सा वो भी चल रहा होता है। अब आपको किस तरह से बोला मुझे पता नहीं। नहीं, that was all very soft बोला and तो all. अच्छे से बताऊंगा आपको, पर बात यह है जब हम ऐसे स्थान पर जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जैसे चाहे आप नॉर्मल लाइफ में ना पहनते हो, हम थोड़ा सा क्या कहते हैं सॉफ्ट कलर्स पहन लें, Soft, हाँ, थोड़ा सा रहता है, और उनको टीवी पे भी लेना होता है, तो मेरा जो ख्याल है वो भी एक संकल्प रहता है। दूसरी बात मैं आपको साथ शेयर करती हूँ, जो दिवाली पे जो इनवाइटेड पीपल थे, इन द सेंस सेंटर्स को बोला गया था आप अपने सारे गेस्ट को लाओ जो भी हैं, तो उनको अपने नंबर देने थे कि कितने आएंगे, क्योंकि उतने लोगों ने खाना खाना है तो उन्होंने उतने की व्यवस्था करनी है, राइट? तो उनको 1600 का नंबर दिया गया, तो उन्होंने तैयारी 2000 की कर ली, राइट? वहां लोग थे 4000। और जो हमारे सेंटर की सिस्टर है वो कह रहे थे मैं तो हमेशा पीछे जाकर बैठ जाती हूँ, कहते जो पीछे सारे लोग आ रहे थे वो कलर्ड क्लोथ्स में थे, जो होते हैं ना, और मैं आपको बताती हूँ क्यों ये होता है, और वो ऑब्वियसली ज्ञान को फॉलो नहीं करते थे, दे मस्ट हैव कम इन लेटर ऑन एंड नहीं आते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, खाना पीना अच्छा है और डेकोरेशन अच्छी है, सिर्फ वो देखने आते हैं, और I felt that. और वो बहुत शोर मचाते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर तो हमको नहीं चाहिए। एंड में जब आप तो चले गए थे, जो अभी 5th वाला फंक्शन था, एंड में दीदी ने बोला हम सब अभी योग करेंगे, पुष्पा दीदी योग कराएंगी, बहुत सुंदर योग हुआ। उन्होंने खास बोला अब आप उठ के जाएंगे तो नहीं, कि वह डायरेक्शन वाज कि इफ यू आर आइदर सिट हियर और यू लीव, डोंट गो इन बिटवीन, ये 15 मिनट के योग में प्लीज बी सीटेड। और मैंने नोटिस किया उनके बोलने के बावजूद लोग उठकर जा रहे थे, बिकॉज व्हेन दे आर डूइंग दैट दे आर डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी। That is what मतलब I saw that some people had just come to take tea or मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहते हुए, but I felt so you know कि इसीलिए वो ये सब करते हैं, क्योंकि जो सामने बैठे हैं फिर वो अपना योग में बैठे हैं, कोई धक्का मार रहा है, कोई कह रहा है हट जाओ, तो फिर वो सारे डिस्टर्ब होता है ना। और जिससे जाना है वो साइड में बैठे या पीछे बैठे, तो उन्हें तो पता नहीं कलर्ड क्लोथ्स में जो आया वो कौन है ना, कि वो सच में फॉलो करने वाला है या नहीं। लाइक अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट विद यू, आई वांटेड टू बी देयर, बट
whatever the situation be. No, no, that is all fine. मतलब मैंने ऐसा लगा तो मैंने सोचा I must clear you my should mind, ask. तो रीजन यही होता है, रीजन यही है कि वो फिर शोर मचाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं, पर हम तो वातावरण बना रहे हैं कुछ और, है ना, और वो इनवाइटेड भी नहीं होते, वो आते हैं। जब बड़ा फंक्शन होता है तो पता चल जाता है ना आसपास गांव शाव में, तो कैसे कोई भी कैसा भी आ जाता है ना, और उनको उन्होंने सुना तो होता है, यूट्यूब पे भी देखते रहते हैं, तो सोचते चलो जाके एक बार देख कर तो आए क्या हो रहा है, ऐसे भी होता है। एंड इमेजिन देयर वर 4000 पीपल, उनको सारा खाना दोबारा बनाना पड़ा ऑन दिवाली। अच्छा, that day also there were so many people, must be more than 1500 1600 तो होंगे। हाँ, इतने तो होंगे, पर वो उस पूरा दिन हॉल was full। सब पीके थे जो ज्ञान को फॉलो करते हैं, वो सब समझदार थे उस दिन तो, पर कोई पता नहीं ना कब वो एंड में क्या होता है, जो गेट कीपर्स भी है ना वो भी हॉल में आके बैठ जाते हैं, जब आधा एक घंटा निकल जाता है बस, फिर देन इनफ्लक्स ऑफ ऑल काइंड्स। ये भी बात है। ओम शांति दीदी। दीदी एक बात पूछनी है कि हम अब दादी किसी को नहीं कहते, मतलब किनको दादी और किनको दीदी, जैसे जयंती दीदी कह रहे थे हम उनको, तो दादियां वो हैं जो बाबा के, जो ब्रह्मा बाबा के साथ पली बड़ी, वहां से आई ना, जो सिंध से कराची में उन्होंने 14 साल की जो भर्ती करी। अच्छा, उनको दादी कहते हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस। और अब सिर्फ एक दादी रह गई है, रतन मोहिनी दादी जी, और बाकी सब अब दीदियां ही हैं। जो आशा दीदी भी बचपन से आई हैं, 9 इयर्स की एज से वो ज्ञान में चल रही है, पर उनको भी हम दीदी ही कहते हैं। मतलब वो लोग कराची नहीं गए थे, कराची वाले नहीं है ये सब लोग। That title was given by Baba only. Was given, yes, it's all given. Because I also had the same question, so my daughter clarified this कि वो title सिर्फ उन्हीं का है। सारे टाइटल बाबा ही देते हैं, और जो मैंने देखा है वो सारी दादियां, वो दादियां भी जब बहुत छोटे बच्चे थे वो आई थी और बाबा के साथ ही पली बड़ी। जैसे मम्मा को टाइटल मम्मा बाबा नहीं दिया, क्योंकि उनकी वो मदरली फिगर थी सबके लिए। जैसे हम जब पहुंचे, मेरे को तो जाना था सेशन में, अब मेरे साथ एक ऐसी आत्मा थी, वो उन्होंने बोला मैं चाय पिए बिना तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, तो चाय पिलाने लगे तो उनको नमकीन दिया, कहते मैं नमकीन नहीं खा सकती हूँ, मेरे को सूट नहीं करता, इंडाइजेशन होती है, जो भी कुछ होता है, मेरे को बिस्किट चाहिए। फिर हमारे को तो आधा घंटा लग गया ये सब करने में। उसके बाद उनको जाके वहां पे सेशन में बिठाया, तब तक ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, फिर उनको दूसरी जगह बिठाया। मतलब जो ज्ञान में चल नहीं रहा होता ना, उनका थोड़ा एटीट्यूड ही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट। सो बट वो फिर वो पूरा जो मतलब जो जयंती दीदी का ऑरा है, यू नो, वो तो आई मीन दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड गुड, और बहुत ही अच्छा है, मीन इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बट उसको फिर वो थोड़ा डिस्टर्ब कर देते। आई मीन आई फेल्ट, क्योंकि there were 2 sessions, one was for newcomers and one was for people who are following ज्ञान like you। उनको बैठना था वहां पर, और वो भी वहां यहाँ आके बैठ जाते हैं। You see that confusion also happens। उनको बोलो वहां जाना है तो उन्हें पसंद नहीं आती बात, तो फिर उनको दुख तो देना नहीं है, तो कहते हैं अच्छा यहाँ बैठ जाओ। ऐसे ये सब भी हो रहा था। फिर उस सिस्टर को मैंने बाद में बोला आप वहां जाओ, फिर कहती है थैंक यू सो मच आपने मुझे वहां भेजा। माना रियलाइज नहीं होता ना जब तक करो नहीं। दीदी दीदी ऐसे लोगों को नहीं लेके जाना चाहिए, बिकॉज एक मुरली में था ना कि पर उनके लिए भी तो प्रोग्राम था ना दूसरा, इसी के लिए। That is what initially they told कि there'll be 2, you have to go there and here। पर उनको अगर हम बोलते हैं ना आप उधर बैठो, तो उन्हें लगता है कि जैसे आउटकास्ट हो गए, है ना, तो फिर बोला अच्छा कोई नहीं यहाँ बैठ जाओ। फिर मुझे बार बार शीतल बहन ने बोला नहीं आप उनको वहीं लेके जाओ, उनको वहीं अच्छा लगेगा। वो जाते हुए उन्हें अच्छा नहीं लगा, बाद में उन्होंने पता नहीं कितनी बार मुझे थैंक्स बोला। अच्छा, क्योंकि रियलाइज नहीं होता ना। But the whole program was very disciplined। I don't think कि वो कोई प्रैक्टिस होगी बुके देने की या क्या है,
but it was very nice है ना in a वो disciplined manner. Everybody was presenting a bouquet and all. वो भी बिल्कुल आपको ये भी मालूम होना चाहिए। आप सोचते होंगे बुके क्या पैसे वेस्ट हो रहे हैं एंड ऑल दैट, वो बुके ना टर्न अराउंड होते रहते हैं। हाँ वो तो we know we have. वही टर्न अराउंड होते रहते हैं, दे डोंट वेस्ट एनीथिंग। अच्छा, एक और बात, बाबा ने किस बात को बोला? दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। जानवर भी एक्चुअली अपने लिए अपनी जो उनका जो डिसिप्लिन है ना उसको तोड़ते नहीं है, पर हमारे में जो बुद्धि है जब वो भ्रष्ट हो जाती है तो हम जानवर से बदतर बन जाते हैं। जब हम किसी को दुख देते हैं तब हम जानवर से भी वो बदतर हो मेरा जाते हैं। ओरिजिनल नेचर नहीं है। ऊंचा बोलना मेरा ओरिजिनल नेचर नहीं है। ऊंचा बोलने के बाद भी हमें गुड फील नहीं आती है। बाबा ने इसको माया का ग्रहण भी बोला है। ऊंचा हंसने को भी बाबा ने बोला ना। दीदी उल्टी मत और धूतीपना नहीं करना है। धूतीपना मतलब कपट, मतलब धूर्त जैसे, आई मीन राइट, कपट। आपको पता ही है सारे विकारों में जो गिरकर काम करना। I think it also refers to cheapness, जैसे होता है ना, दीदी ने बोला कि जैसे वायरल हो तो उन पे हंस रहे हैं ऊंचा ऊंचा एंड ऑल दैट, सो या इसके बाद भी हमें अच्छा नहीं लगता, नॉट डिग्निफाइड। क्योंकि बाबा ने गरीबों के लिए भी कहा ना, जैसे गरीबों की लगन बहुत अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। बाबा गरीब निवाज है। मम्मा भी गरीब थी, बाबा से आगे चली गई, लिफ्ट मिल गई। तो हम तो गरीब और साहूकार दोनों हैं। गरीब क्यों है? सब कुछ बाबा तेरा। साहूकार क्यों है? बाबा का सब कुछ मेरा। तो वरदान लेते हैं, बहुत सुंदर वरदान है। इसी को लेकर हम उस स्थिति में बैठेंगे। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप था। तो बाबा ने क्या बोला? कंपेनियन बनाया पर कंबाइंड रूप नहीं है। कंबाइंड रूप क्या है? फील करना, बाबा परम धाम से आए, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, अब दोनों मुझ आत्मा के इर्द गिर्द हैं। आप हाथ पकड़कर पूरा दिन फील करना, योग करते हुए हम ऐसा फील करेंगे और बस उस स्थिति में रहना। बाबा ने क्या बोला? अलग हो ही नहीं सकते। मेरी स्थिति क्या हो? मैं और बाबा। वो गीत भी है ना, मैं और बाबा साथ हैं ऐसे, वो भी मैं गीत भी लगाऊंगी। और जब हम ये अनुभव करते हैं तो बाबा ने क्या बोला? जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन प्यारी और मनोरंजक महसूस होगी, क्योंकि हमारे अनुभव जो हैं डीपर होते चले जाएंगे। मैं आत्मा परम धाम गई, बाबा को टच किया, वापस करना यही है। पर हर बार जब मैं बाबा को टच करूं मेरा अनुभव और गहरा हो जाए। कंबाइंड स्वरूप से ये अनुभव होगा। फिर स्लोगन क्या है? पढ़ के सुनाइए प्लीज। संकल्प की बेल्ट बांधी हुई है तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। तो कौन सी बेल्ट है? दृढ़ संकल्प की। आजकल हमें क्या लगाते हैं? कार में भी बेल्ट, पहले तो नहीं लगाते थे। एयरप्लेन में भी बेल्ट, है ना? बेल्ट क्या करती है? सिक्योर कर देते हैं, एक जगह प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एनी एक्सीडेंट और मिसहैपनिंग। और हमारे एक्सीडेंट कौन से वाले होते हैं? माया के दीदी। माया को बताओ। माया तो मोटा हो गया ना, थोड़ा और विकार जितने विकार, व्यर्थ बातें, पुरानी भटक जाते हैं। पर सबसे बड़ा एक्सीडेंट कौन सा होता है? संस्कारों का टकराव। सबसे बड़ा एक्सीडेंट नहीं है सामने वाले की आई डोंट लाइक हिम, ये वाला है सबसे बड़ा एक्सीडेंट। बस फिर जो आपने सारी बातें बोली व्यर्थ, वो सारा कुछ टेक्स प्लेस। दीदी ईगो भी आ जाती है कई बार ना।
इगोइस्टिक हो जाता है कहीं ईगो कहीं। ही आती है, ईगो ही आती है टकराव में। ठीक है ना, तो टकराव से बच जाएंगे। टक्कर लगती है तो चोट भी लगती है, दुख भी होता है, सब कुछ होता है। और जो कहते हैं ना, जब टक्कर लगती है तो क्या होता है, खून भी निकलता है। कौन सा खून निकलता है? अंदर से सारा गंद ना। तो चलिए कम के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव करते हैं, जिसको बाबा ने कहा अलग हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे और स्वयं को ज्योति बिंदु महसूस करेंगे। मेरी सारी अटेंशन स्वयं पर। मैं आत्मा स्मृति स्वरूप, मेरी स्मृति में एक मेरा बाबा। मैं आत्मा और मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। जगमगाता मैं सितारा। पावरफुल लाइट निकल रही है मुझसे। बाबा की याद गहरी डीप बनती जा रही है और मैं शरीर से निकलकर चलती हूँ परम धाम। बाबा को टच किया और कहें बाबा को आ जाओ। उस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है। तो बाबा चले मेरे साथ और अब हम दोनों आए अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन। यहाँ बाबा ब्रह्म तन में प्रवेश किए। सूक्ष्म ड्रेस को पहन लेती हूँ और अब हम दोनों हाथ में हाथ देकर नीचे बाबा के सामने मैं अपने फरिश्ते ड्रेस के साथ अपने शरीर में अलाइन हो जाती हूँ और अब बाप दादा दोनों मुझसे कंबाइंड मेरे सिर पे छत्र छाया, दोनों आ गए मुझ आत्मा के इर्द गिर्द। राइट तरफ शिव बाबा, लेफ्ट तरफ बाबा, दोनों के बीच में मैं छोटा सा बच्चा आत्मा। अनुभव करें बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा पर। बाबा बहुत प्यार से मुझे बच्चा, राज दुलारे बच्चे का अनुभव करा। जैसे माँ बाप के बीच में, माँ बाप पिता, मैं लाडला राजता, इसी अनुभव में रहे। और आज हम सारा अनुभव बढ़ाते हैं।
से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा हम और बाबा साथ हैं, ऐसे गले भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। शांति दीदी, शांति।